नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर में होंगे। सर्वे हमारे हक में। अक्टूबर तक तमाम काम मुकम्मल करें। हुकूमत के प्रोग्राम अवाम में लेकर जाएं। तौसीलात से वजीर आला का खिताब। धरनी मुतासिन को कांग्रेस हामी कार्ड्स की इजराई। इख्तिदार में आने के बाद 100 दिन के अंदर अराजी मसाइल की यकसुई। रेवंत रेड्डी का ऐलान। खवातीन तहफुजात भारत जागृति का जंतर मंतर पर धरना। बिल की मंजूरी का मुतालबा। कविता से ईडी की हफ्ते को होगी पूछताछ। जुबली हिल्स के हुदूद में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल। 4 मुलजिमीन की तलाश जारी। और सुल्तान बाजार पुलिस ने 40 लाख रुपए की हवाला रकम को किया जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन से कहा कि शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर में इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। बीआरएस भवन में पार्टी के तौसीलात से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने यह वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात दिसंबर में होंगे। अक्टूबर तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने कहा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तमाम सर्वे पार्टी के हक में हैं, इसलिए अवाम में जाएं और काबीना में लिए गए अहम फैसलों से अवाम को वाकिफ कराएं। कामयाबी के लिए काम करें। वजीर आला ने कहा जितना हो सके मुकामी सतह पर काम करें। बहुत जल्द नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह होगा। पार्टी के हर सतह के कायदीन के साथ मिलकर काम करें। हुकूमत ने अवाम के लिए जो फैसले लिए हैं उससे अवाम को वाकिफ कराएं। इस मामले में अरकान असम्बली सरगर्म हो जाएं। केसीआर ने वाज़ेह कर दिया कि वरंगल में बहुत जल्द से आम मुनाकिद होगा। केसीआर का कहना था अब टीआरएस का यौम तासीस नहीं होगा, इसके बजाय बीआरएस का यौम तासीस प्रोग्राम होगा। वजीर आला ने कहा महाराष्ट्र के मजालिस मुकामी के इंतखाबात में भी बीआरएस मुकाबला करेगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट में बीआर अंबेडकर के 125 फीट के मुजस्समे और तेलंगाना के जहदकारों की यादगार के कामों का तफसीली जायजा लिया। वजीर आला ने सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों का भी तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट के आखिरी मरहले के कामों, 6वें फ्लोर पर मौजूद अपने दफ्तर के काम का भी उन्होंने जायजा लिया। वजीर आला ने बाज़ कामों के लिए जरूरी हिदायत जारी की।
GAD प्रोटोकॉल के लिए तैयार करदा दफातर, कॉन्फ्रेंस हॉल, वेटिंग लॉन्च के कामों का भी मुआयना किया गया। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के कामों का जायजा लेने के बाद वजीर आला ने कहा कामों के दौरान मियार का खास ख्याल रखा जाए। वजीर आला ने 125 फीट के अंबेडकर के मुजस्समे के नस्ब करने के कामों का मुआयना किया और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वहां से वजीर आला जहदकार की यादगार इमारत के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। काम करने वाले इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ कामों से मुतालिक मैप के जरिए तफसीलात फराहम की। वजीर आला के हमरा वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही 100 दिन के अंदर धरनी पोर्टल के मसाइल की यकसुई करने का ऐलान किया है। पैदापल्ली के सुल्तानपुर में पायलट प्रोजेक्ट कायदीन ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी मसले की यकसुई के लिए हामी कार्ड्स फराहम कर रही है। बहुत जल्द रियासत भर में धरनी मुतासरीन में कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना अमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जयराम रमेश, सदर PCC रेवंत रेड्डी, पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। पार्टी कायदीन ने कहा कि हर मंडल पर धरनी अदालत कायम करते हुए मुतासिन की मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाएंगी और कांग्रेस पार्टी हामी कार्ड जारी किए जाएंगे। कांग्रेस इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर इनके मसाइल हल किए जाएंगे। सुल्तानपुर की धरनी अदालत में 31 किसानों को कांग्रेस हामी कार्ड जारी किए गए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में धरनी पोर्टल से मुतासिर होने वालों की तादाद 9 ता 10 लाख है। जनवरी में कांग्रेस हुकूमत में आएगी। 100 दिनों के अंदर अराजी के मसाइल हल कर दिए जाएंगे। ये देखने के बाद KCR धरनी में जो खामियां हैं उसे फौरी दूर करें। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि रियासत में 20 लाख अफराद धरनी पोर्टल के मसले से परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धरनी पोर्टल का मकसद किसी की फोटो किसी और को लगाने के लिए नहीं है। जिसकी अराजी है उस पर उसका हक दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही 2 साल में अराजी सर्वे कराएगी। रियासत के अराजी से मुतालिक 125 कानून और 3000 यानी कि 30,000 जियो हैं। इन सब को मिलाकर एक कानून बनाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा जबरदस्ती अराजी हुसूल पर रोक लगाने के कानून पर कांग्रेस अमल करेगी। तेलंगाना में 15 लाख हौलदार किसान हैं, उनको हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। जयराम रमेश ने कहा तेलंगाना में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। दिल्ली में जारी खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल धरने में कांग्रेस पार्टी शरीक नहीं होगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दोख्तर और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की तंजीम भारत जागृति की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के हक में 1 दिन के धरने का अख्तिताम हुआ। रुकन पार्लियामेंट के केशव राव ने कविता को लींबू का रस पिलाकर धरने को खत्म कराया। इससे पहले धरने से खिताब करते हुए रुकन कौंसिल कविता ने कहा जिस तेजी के साथ दुनिया तरक्की कर रही है उसी रफ्तार से अगर हिंदुस्तान को तरक्की करना है तो खवातीन को सियासी शोबे में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल लाना बहुत जरूरी है। कविता का कहना था खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल 27 साल से ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की खातून वज़रा के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों की खातून कायदीन भी मौजूद थीं। CPI के सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह के अलावा दूसरे कायदीन ने खिताब किया। इस मौके पर खवातीन पर हो रहे मजालिम से मुतालिक प्रोग्राम भी पेश किया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दोख्तर व कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता हफ्ते को दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश होंगी। दिल्ली शराब स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें क़ब्ल-अज़ीं 9 मार्च को हाजिर होने को कहा था, लेकिन ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत में एहतजाज और दीगर मसरूफियात की वजह से उन्होंने दूसरी तारीख देने की ख्वाहिश की थी, जिस पर उन्हें 11 मार्च को हाजिर होने को कहा गया। ईडी में पेश होने से पहले कविता ने इस मामले में अपनी बेगुनाही को पेश करते हुए इसे अपोजिशन कायदीन को हरासा करने का हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा था वो बेझिझक ईडी के सामने पेश होंगी।
इस दौरान दिल्ली और हैदराबाद की सियासी राहदारियों में यह मौजू जेर बहस है कि क्या ईडी उनसे सिर्फ पूछताछ करेगी या फिर उन्हें अपनी तहवील में लेगी। बताया गया है कि शराब स्कैम में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए शराब के डीलर अरुण रामचंद्र पिल्लई ने ईडी हुक्काम को बताया है कि इस मामले में कविता का कोई रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू को क्यों और यहां पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरुण रामचंद्र पिल्लई और बुच्ची बाबू का ईडी की तहवील में क्या मौक़िफ़ है? कविता से पूछताछ से ईडी ओहदेदार मुतमईन हो जाएंगे या फिर दिल्ली के मनीष सिसोदिया की तरह कविता के साथ भी सलूक किया जाएगा? इन तमाम बातों पर तजस्सुस बरकरार है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि कविता को प्रगति भवन और अपने वालिद के फार्म हाउस के पास धरना देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से मुनक्किदा भरोसा भिक्षा से खिताब करते हुए बी संजय ने बीआरएस पार्टी और कविता के जंतर मंतर धरने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बी संजय ने कहा, आज तेलंगाना में खवातीन की सलामती खतरे में है। खातून सरपंचों की कोई हौसला अफजाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि कविता को जंतर मंतर पर नहीं, अपने वालिद के घर के सामने, प्रगति भवन के सामने और फार्म हाउस के सामने धरना देना चाहिए। संजय ने कहा, कविता की भारत जागृति में सिर्फ एक ही खातून कविता हैं। इससे पहले सिर्फ 4 खातून उम्मीदवारों को केसीआर ने टिकट दिया था। पहली काबीना में एक को भी नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। लेकिन आज खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर दिल्ली में ड्रामा किया जा रहा है। बीआरएस की रुकन कौंसल कविता को जहां 11 मार्च को ईडी के रूबरू पूछताछ के लिए पेश होना है, शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागोट्टा और खैरताबाद के इलाकों में उनकी हिमायत में तायदी पोस्टर्स देखे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टीआरएस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद 11 मार्च को दिल्ली में ही रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, ईडी और सीबीआई बीजेपी की जेब में है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि शराब स्कैम मुकदमे में क्या चल रहा है, ईडी ओहदेदारों ने अब तक की तफसीलात पेश नहीं की। नेशनल हेराल्ड मामले में सीबीआई जिस तरह काम कर रही थी, उसी तरह कविता के बारे में काम क्यों नहीं कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बी संजय और किशन रेड्डी कागज के शेर की तरह टीवी के सामने उछल रहे हैं। केसीआर की बदनुमानी के बारे में शिकायत दर्ज कराने पर सीबीआई ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी का बीआरएस के साथ खुफिया माहिदा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, बी संजय आने वाले इंतखाबात में करीमनगर से जी कमलाकर से मुकाबला करेंगे या नहीं, इसका खुलासा करें। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर शर्मिला ने दिल्ली में कविता की क़यादत में भारत जागृति के खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के हक में किए गए एहतजाज को मज़हक का क़ैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा, कविता के वालिद केसीआर की पार्टी ने ही 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर कभी अमल नहीं किया। शर्मिला ने कहा, 2018 के तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में सिर्फ 4 खातून उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। केसीआर की पहली काबीना में भी एक भी खातून रुकन नहीं थी। दूसरी काबीना में 2 खातून वज़रा को शामिल किया गया। जब रियासत तेलंगाना में ही खवातीन के 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं होता, तो फिर जंतर मंतर पर धरना क्यों दिया गया है। हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी जुमरे के तहत कौंसल इंतखाब 13 मार्च को होंगे। इस इंतखाब के लिए जुमला 137 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 126 अहम पोलिंग मराकज़ होंगे, 11 इजाफी पोलिंग मराकज़ होंगे। जुमला 29,780 वोटर्स हिस्सा लेंगे। 13 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक राय दही होगी। हैदराबाद में 22 पोलिंग मराकज़ होंगे। मरकजी हज कमेटी ने साल हज के लिए दरखास्तों के ऑनलाइन अदखाल की तारीख को 20 मार्च शाम 5 बजे तक की तोसी कर दी है। इससे पहले 10 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। आज़मीन से दरकार दस्तावेजात के साथ दरखास्तें दाखिल करने की अपील की गई है। वो आज़मीन जिनका पासपोर्ट 20 मार्च 2023 से 3 फरवरी 2024 तक वैलिड रहेगा, वो दरखास्तों के अदखाल के अहल रहेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज संगारेड्डी को पार्ट टाइम उर्दू लेक्चरर की जरूरत है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुमेरा सईद के मुताबिक
यहाँ पर कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कॉलेज को जुज़ वक्ती उर्दू लेक्चरर की जायदाद पर भर्ती के लिए दरखास्तें मतलूब हैं, जिसके लिए उम्मीदवार MA उर्दू हों और उनके 55% निशानात होने ज़रूरी हैं। PhD, सेट और नीट कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 14 मार्च 2000 की शाम 4 बजे तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इंटरव्यू 15 मार्च को कॉलेज में होगा। तफसीलात के लिए 8382888933 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8328288933। चंदूलाल बारादरी की सड़क पर ड्रेनेज मैनहोल उबलकर उसका पानी सड़क पर बहने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मैनहोल उबलकर बह रहा है, लेकिन महकमे आबरसानी व ड्रेनेज के अहदेदार कोई दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि उन्हें इस सिलसिले में इत्तला भी दी जा चुकी है। इस सिलसिले में अरबाब मजाज से भी अपील की गई कि फौरी इस बारे में तवज्जो दी जाए। दूसरी तरफ वट्टेपल्ली गुंटालशाह मेन रोड पर पानी के बहाव से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतालिका हुकाम को इस बारे में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। जिस दिन नल आता है उस दिन पानी का बहाव और भी तेज हो जाता है। पीने का पानी और ड्रेनेज का पानी उबलने से राहरू अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतालिका हुकाम से तवज्जो की अपील की गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के क़याम के 53 साल पूरे हो चुके हैं। हर साल 10 मार्च को यह दिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें 1,70,000 मुलाजमीन अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। CISF मुल्क के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के लिए अपनी खिदमात फराहम करती हैं। मुल्क के 66 एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, न्यूक्लियर और स्पेस इंस्टॉलेशन के अलावा दूसरे कई ऐसे मकामात हैं जहां का तहफ़्फ़ुज़ अहमियत रखता है। इसके अलावा CISF 111 यूनिट्स पर फायर सर्विस के लिए भी खिदमात अंजाम देती है। CISF का क़याम 1970 में अमल में आया था। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का कत्ल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जौहर में वाक़ शराब की दुकान के पास 4 अफराद ने एक नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। मुकाम वाक़े पर ही मुतासरा शख्स की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम और पुलिस टीम मुकाम वाक़या पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कत्ल के पस पर्दा मुहरिकात का पता नहीं चल पाया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात हो रही है। पुलिस ने 40 लाख रुपए हवाले की रकम को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में बंजारा हिल्स के ऑटो स्टूडियो शॉप के कैशियर नंदकिशोर जाजू को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि नंदकिशोर तुरुप बाजार रकम लेने के लिए आया था। कौंसल के इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस जब तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी, उस वक्त नंदकिशोर मुश्तबा हालत में पाया गया। पुलिस ने नंदकिशोर को अदालती तहवील में दे दिया है। रनमसपुरे के रहने वाले 48 साला सैयद वसीम 5 मार्च से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपनी हमशिरा के मकान वाक़े कदीम मलकपेट गए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि चादरघाट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर में होंगे। सर्वे हमारे हक में। अक्टूबर तक तमाम काम मुकम्मल करें। हुकूमत के प्रोग्राम अवाम में लेकर जाएं। तौसील इजलास से वजीर आला का खिताब। धरनी मुतासिन को कांग्रेस हामी कार्ड्स की इजराई। इख्तिदार में आने के बाद 100 दिन के अंदर अराजी मसाइल की यकसुई। रेवंत रेड्डी का ऐलान। खवातीन तहफुजात, भारत जागृति का जंतर मंतर पर धरना, बिल की मंजूरी का मुतालबा। कविता से ईडी की हफ्ते को होगी पूछताछ। जुबली हिल्स के हुदूद में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, 4 मुलजिमीन की तलाश जारी। और सुल्तान बाजार पुलिस ने 40 लाख रुपए की हवाला रकम को किया जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।